जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की बुक यूनिट नंबर 1 सेट्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स और उसका हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाई। आपने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, जिसमें आपके पास ए की भी जो वैल्यूज़ है वो भी गिवन है, बी की भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। इंटरसेक्शन अगर तो ये यू सीधा है, यूनियन यू अगर तो ये यू सीधा है तो इसका मतलब आपने यूनियन फाइंड करना है। अगर इसी यू को वो उल्टा कर दे इसका मतलब है जी ये इस इंटरसेक्शन है, तो आपने जी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने 2 जुमले याद रखने। यूनियन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करके लिखना, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करके रखना जो कि सेम हो, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है, जैसे अब नंबर्स कह लेते हैं, तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को एक सीक्वेंस के अंदर आपने इकट्ठा करके लिख दिया है, तो उसको आप कहेंगे जी आपने यूनियन लिया है। और अगर आपने नंबर्स के मतलब 2 सेट्स हैं आपके पास और दोनों में से जो सेम नंबर्स थे वो आपने इकट्ठे करके एक सेट में नए सेट में लिख लिया, उसको आप कहेंगे जी आपने सेट का इंटरसेक्शन फाइंड किया है। तो अगर हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, वो एक क्वेश्चन कह रहा है जी आप ये सॉल्व वेरीफाई करके बताएं कि ए यूनियन बी जो है, अगर ए और यूनियन ले हम बी का, एक आपके पास सेट ए है उसका यूनियन लेते हैं सेट बी के साथ, तो वो बराबर होगा जी अगर सेट बी का यूनियन लेंगे और सेट ए के साथ, तो ये दोनों जो चीज़ें ये बराबर होंगी। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या लेना है और इसको हमने क्या देना है जी ये राइट हैंड साइड है। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए मेरे पास रजिस्टर, क्योंकि ये मेरा रजिस्टर इस पे मैंने पढ़ना होता है, तो मैंने इसको वेरीफाई और साथ ही आगे क्वेश्चन लिख दिया है। आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। वेरीफाई आपने करना है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। मैंने अभी बताया कि अगर तो ये यू जो है हमारा ये सीधा यू लिखा हुआ है इसका मतलब यूनियन है, और अगर यही यू उल्टा कर दिए इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि वो आपने पहले वाला सॉल्व करना है। अभी हम पहले वाला अगर सॉल्व करते हैं तो वो कह रहा है जी ए हमारे पास सेट गिवन है ये 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, और बी हमारे पास एक सेट है जी 7 से लेकर 12 तक काउंटिंग है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो राइट हैंड होता है, ज़्यादातर हम राइट हैंड से ही लिखते हैं, तो ठीक है। वैसे 8th क्लास में आपको पता ही होगा राइट और लेफ़्ट का, ठीक है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है इसको हम कहेंगे जी ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है ए यूनियन बी के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी हमने लिख लिया, अब हम ए यूनियन बी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए यूनियन बी की अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो ए की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 और ये सो ऑन कंटिन्यू हमारे पास 10 तक, ठीक है। यूनियन का मैंने साइन लगाया। बी मेरे पास है 7 8 9 10 और ये मेरे पास जाएगा 11 और 12। मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। यूनियन का मतलब मैंने आपको कहा था कि आपने इकट्ठा करके लिख देना है। मेरे जुमले को याद रखें, यूनियन का मतलब आपने इकट्ठा करके लिख दिया। अब जितने भी नंबर्स हैं ना सारे, फर्स्ट नंबर देखें, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर देखें 12 है और ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। ये 10 तक आ रहा है सीक्वेंस के साथ, 7 8 9 10। अब ये 7 इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है 2 दफ़ा, लेकिन आपने 1 2 दफ़ा नहीं देखना, आपने सिर्फ इनको इकट्ठा करके लिख देना है। इसका यूनियन हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन जहाँ तक एंड हो रहा है 12। तो ये हमारा यूनियन जो है ये 12 तक जाएगा। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है बी यूनियन ए, ठीक है। मैंने एक्चुअली कैमरा भी पकड़ा हुआ है, इस वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, वरना देखें मेरी राइटिंग प्यारी है, ओके। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, बी यूनियन ए। अब हमें पता है कि सेट बी की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे पास सेट बी की वैल्यूज़ हैं जी 7 8
9 और ये हमारे पास जाता है 12 तक। आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, आपको पता है यूनियन का मतलब है कि सारे नंबर्स को हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस के अंदर इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक हो गया। अब मैं इसको यूनियन करती हूँ। ठीक है, ए की मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 और ये मेरे पास जाती है 10 तक। अब मैं अगर इसको भी यूनियन करके लिखती हूँ तो आधा तो वही है, मैंने इसको इकट्ठा करके लिख देना है। तो हमारे पास काउंटिंग हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। तो 1 से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 और ये सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, जहाँ तक एंड हो रहा है 12 तक। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो आंसर आया है ए यूनियन बी का, वो बी यूनियन ए के इक्वल है। तो अभी मैं इसको लिख नहीं रही इतना लंबा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए आंसर हमारा सेम आया, तो आप इसको प्रूव करेंगे। प्रूव, यहाँ पे लिख रहे हैं आप, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और ये चलता ही रहता है। उसके बाद अगर इसी तरह हम इंटरसेक्शन को देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में आप देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन उल्टा यू कर दिया तो इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है जी हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम वही कर लेते हैं, ए की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास जाता है जी 10 तक। और इसी तरह हम बी की वैल्यू लेते हैं। इंटरसेक्शन का साइन लगाना ज़रूरी है और इंटरसेक्शन का साइन हमने लगाया और उसके बाद हम लिखेंगे बी की वैल्यूज़। ठीक है, बी की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो बी की हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 7 8 9 और ये हमारे पास आती हैं जी 12 तक। ऐसे ही है। अब हमने इंटरसेक्शन में देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस सेट में और इस सेट में दोनों में मैच हो रही हैं। तो ये सेट जो है ना वो स्टार्ट ही 7 से हो रहा है और इसमें भी 7 है 8 है 9 है और ये 10 तक है और ये 12 तक है। अब हमने इन दोनों में देखना है कि कौन सी चीज़ें दोनों के पास सेम है। तो जो नंबर सेम है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे कि इसके पास 7 इसके पास है और इसके पास भी है। ठीक है, 7 हमारे पास आ गया, 8 इसके पास है तो 8 तो इसमें भी है तो मैंने 8 लिख दिया, 9 इसमें है और इसमें भी है मैंने 9 लिख दिया, 10 इसमें है और इसमें भी है मैंने 10 लिख दिया। अच्छा, अब मैं अगर कहती हूँ कि इसमें तो 11 भी है लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसा नंबर लिखना जो कि इन दोनों में मैच करता हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब ये मैंने डायरेक्ट किया, आप इसको वैसे ही करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रफ में, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो इक्वल होती है हम बी इंटरसेक्शन ए के। बात तो वही आ रही है, वो बस हमें थोड़ा सा बच्चों की तरह हमारे साथ खेल ही रहा है। देखें जी, अगर आप सेट बी पहले लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। सेट बी अगर हम पहले लिखते हैं तो मैं लिखती हूँ जी 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और इसको मैं इंटरसेक्ट कर देती हूँ सेट ए में से 1 2 3 और ये अप टू जा रहा था हमारा 10 तक काउंटिंग हमारी चलती है। ऐसे ही है, यानी ये सेट तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लेती हूँ तो इंटरसेक्शन में मुझे पता चलता है जी, इंटरसेक्शन तो काम तो वही करना है मैंने, जो इसमें भी नंबर सेम है इसमें भी नंबर सेम है वो मैंने यहाँ पे लिख देना इंटरसेक्शन में। अच्छा जी, अब मैं देखती हूँ 7 यहाँ पे इसमें है और वो इसमें भी है। ठीक है, 7 मैंने लिख दिया, 8 इसमें है इसमें भी है मैंने 8 लिख दिया, 9 इसमें है इसमें भी है मैंने लिख दिया, 10 इसमें भी है इसमें भी है मैंने लिख दिया, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो बात तो मेरी गलत होगी। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, यानी कि ये प्रूव हो चुका है, ये वेरिफिकेशन हो चुकी है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या आते हैं इक्वल। ये बहुत ईजी है और ये आपका बहुत आगे तक चलता भी है, तो इसको क्लियर कर लें। फ्री के मार्क्स होते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और बाकी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, सेकंड वाला क्वेश्चन आई होप, बल्कि मेरे बच्चे जब मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ सेम यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो खुद करते हैं इसको। तो आप भी मेरे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है टीचर के लिए तो बच्चे ही होते हैं। तो आपको भी अगर, मेरा ख्याल है, मेरा ये मानना है कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं होता
तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सपोर्ट करें। और नेक्स्ट हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे। कोशिश करूँगी कि ये तो चैप्टर वैसे भी ईजी है, नेक्स्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करके लाऊं, ताकि कॉन्सेप्ट्स की भी समझ आए और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट भी आए और मज़ा भी आए। ओके जी, खुदा हाफिज़।